आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी स्टेट पुलिस और स्टेट पीसीएस और एसआई का सिलेबस, यानी कि कौन कौन सा स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में या फिर यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस जो भी पीसीएस का है, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन किस किस सेक्शन से रीजनिंग में बन सकता है। जैसे पहला हॉट टॉपिक्स कौन सा है, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग इस टॉपिक से आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद नंबर सीरीज से जो है, नंबर सीरीज से आपका 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मिसिंग नंबर से बन सकता है, मिसिंग नंबर से 2 या 3 क्वेश्चन बनता है। और कैलेंडर से 2 या 1 या 2 बनता है, ठीक है। उसके बाद घड़ी से जो है लगभग 1 या 2 या फिर किसी एग्ज़ाम में बनता भी नहीं है, ये भी है, किसी एग्ज़ाम में बनता भी नहीं है, किसी एग्ज़ाम में। उसके बाद वेन आरेख वाला तो बनता ही है, इसका भी 1 और 2 बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सभी हॉट टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद रैंकिंग के तो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं आता हो, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स इसका एरिया है, ये एरिया इसका फिक्स है। उसके बाद अगर सिलेबस में का बात करें तो सिलेबस में भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कथन और पूर्वधारणा में कम से कम अभी के एग्ज़ाम को अगर पैटर्न में देखा जाए तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कथन वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। 5 से 7 क्वेश्चन जो है कथन वाला पूछ रहा है। उसके बाद है कथन और निष्कर्षण वाला भी वही है, इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 से 7 क्वेश्चन, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता हो, सब में पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 या फिर 2 या 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। पजल में 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी किसी एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, ठीक है, किसी एग्ज़ाम में नहीं आता है। उसके बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसमें भी आते हैं क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। उसके बाद डाइस का कोई फिक्स एरिया नहीं है, डाइस का कोई फिक्स एरिया नहीं है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, इसका कोई एरिया नहीं है। उसके बाद आगे के सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो घन और घनाभ से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन इसमें आने की संभावना कम रहता है, घन और घनाभ से आने की संभावना कम रहता है। उसके बाद फिगर काउंटिंग में 2 से 3 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद वाटर और मिरर इमेज में, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी फिक्स है। डिकोडिंग हो सकता है, डिकोडिंग हो सकता है। नंबर सीरीज में जिस पर स्टार कर रहे हो वो तो एकदम फिक्स है कि उस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग है, इससे तो फिक्स है। उसके बाद नंबर सीरीज से भी बनते हैं, इससे भी फिक्स है, ठीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, ये दोनों से फिक्स रहता है। कैलेंडर से उतना फिक्स नहीं रहता है, घड़ी से फिक्स रहता है। उसके बाद आपका वेन डायग्राम से भी वेन आरेक्स और रैंकिंग, ये वाला फिक्स है, ये वाला एरिया आपका फिक्स है। उसके बाद ब्लड वाला भी फिक्स है, ठीक है। कथन पूर्वधारणा उतना फिक्स नहीं है, लेकिन ये वाला फिक्स है, ये कथन और निष्कर्षण ये वाला फिक्स है एकदम। उसके बाद आपका देखा जाए सिटिंग अरेंजमेंट भी फिक्स है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट ये फिक्स है। उसके बाद पजल में से उतना नहीं पूछता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये तो बिल्कुल ही मैंडेटरी है, ये एकदम बहुत ज़रूरी है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से बन सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बात किया जाए अगला का, तो डाइस से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यूबॉइड भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन काउंटिंग फिगर और ये वाटर इमेज बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये इसमें से क्वेश्चन बनने के हमेशा संभावना रहता है और हर साल हर एग्जाम में बनता रहता है, ठीक है। तो कल से हम शुरू करेंगे नए चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, हम स्टेप वाइज स्टेप, यानी कि पहला नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी थ्योरी समझने वाले या फिर जो भी टाइप इसके बनते होंगे एग्ज़ाम में, अभी तक जो बनते आए हैं उसी के आधार पर आपका क्लास लिया जाएगा, ठीक है।